स्वर योग से दिव्य ज्ञान के अंतर्गत अगला शीर्षक है स्वर योग की साधना प्राण विद्या का अभिन्न अंग। प्रकृति के अंतराल में प्राण शक्ति का अनंत वैभव बिखरा पड़ा है। योगी इसे अपने अंदर प्रविष्ट कर धारण करने की क्षमता अर्जित करते हैं और इसी के माध्यम से आत्मिक रिद्धियों और भौतिक सिद्धियों के खजाने की मास्टर की पा सकने में सफल होते हैं। स्वर विज्ञान एवं प्राण विद्या का अन्यान्वश्रित संबंध है। स्वर विज्ञान की धुरी के चारों ओर ही प्राण योग साधना का विधान भी निर्मित है। स्वर योग की इस साधना द्वारा सूक्ष्म प्राण ऊर्जा के रूप में संव्याप्त महाप्रज्ञा की ही प्रत्यक्षता उपासना की जाती है। प्राण शक्ति का संतुलन, उत्कर्ष और अभिवर्धन प्रज्ञा उपासना का अनिवार्य अंग माना जाता है। जैसे जैसे इनकी प्रमुखता मानवीय सत्ता के सूक्ष्म कलेवर में बढ़ती है, आनंद व उल्लास की मात्रा बढ़ती जाती है तथा आत्मिक विभूतियों की वर्षा होने लगती है। व्यष्टि प्राण समष्टिगत महाप्राण के प्रवाह का ही एक अंग है। यह शरीर में 72,000 नाड़िकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। इसका बोध भी किया जा सकता है, इसलिए इसे बोधेंद्रिय कहते हैं। इनसे संबंधित सभी साधना विधान स्वर विधान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्वर वस्तुतः प्राण प्रवाह ही है। प्राण प्रवाहों का बोध 5 प्रकार का होता है। इन्हें पंच प्राण भी कहते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान। प्राण वह शक्ति है जो शरीर के बाह्योद्भव बोधांशों को श्वास, आहार आदि के रूप में धारण करती है तथा शब्दोच्चारण व शरीर में बल संचरण के रूप में व्याप्त होती है। अपान मल, मूत्र, कफ, वीर्य, रज आदि विसर्जन क्रियाओं में मुख्य भाग लेने वाली शक्ति है। पाचक रसों, एंजाइम्स आदि का उत्पादन एवं वितरण समान का कार्य है। रक्त संचार, संवेदना ग्रहण करने वाले तंतुओं में प्रवाहित विद्युत आदि का बोध व धरण व्यान का कार्य है तथा धातुगत बोधांशों को धारण कर शरीर को सबल उन्नत बनाए रखना उदान के हिस्से में आता है। इन 5 प्राणों के अतिरिक्त 5 उपप्राण भी हैं। धनंजय, देवदत्त, कूर्म, नाग और कृकल, इन सभी का प्राण प्रवाह इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना इन 3 प्रधान परिपंथों में होकर बहता है। इन तीनों से जो शाखा प्रशाखाएँ निकलती हैं वही 72,000 नाड़ियों के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त होती है। इस प्राण प्रवाह से ही 3 प्रकार के स्वरों की उत्पत्ति होती है। इड़ा नाड़ी का प्रवाह दाईं ओर चलता है एवं इसे सूर्य स्वर अथवा उत्तेजक प्राण प्रवाह भी कहते हैं। पिंगला नाड़ी का प्रवाह बाईं ओर चलता है तथा इसे शामक प्राण प्रवाह भी कहते हैं। इन्हें शास्त्रों में क्रमशः गंगा और यमुना भी कहा गया है। मध्यस्था सुषुम्ना नाड़ी की संज्ञा सरस्वती से दी जाती है। यह संधि की स्थिति है जो अल्पकाल के लिए ही होती है। प्रधानतः इड़ा और पिंगला का ही कार्य व्यापार चलता रहता है। ये दोनों ही प्राण प्रवाह शरीर में अंग प्रत्यंगों के विभिन्न मिलन बिंदुओं पर, जहाँ चक्र पट्टिकाएँ स्थित होती है, एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर प्राण प्रवाह में साम्य बैठाए रखते हैं। यह संतुलन ही वस्तुतः स्वर विज्ञान की साधना है। स्वर विज्ञान इड़ा व पिंगला की संधि स्थिति में संतुलन बैठाता है। असंतुलन की स्थिति में इड़ा की प्रधानता से उत्तेजना, आक्रामकता बढ़ जाती है। विज्ञानवेत्ता इड़ा की संगति सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से बैठाते हैं। योग विज्ञान के अनुसार दोनों स्वर सूर्य व चंद्र नाड़ी के रूप में क्रमशः दाएं व बाएं नथने से प्रवाहित होते हैं, पर दोनों से एक ही समय में प्राणवायु प्रवाह नहीं होता। स्वर बदलते समय मात्र कुछ क्षणों के लिए दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, जिसे सुषुम्ना मध्य नाड़ी का प्रवाह कह सकते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरों पर सूर्य चंद्र का प्रवाह पड़ता है, उसी प्रकार हमारी श्वास प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।
सूर्य स्वर के समय शरीर में दिन तथा चंद्र स्वर के समय रात्रि होती है। दिन रात्रि में मानव शरीर में 21,612 श्वास का आवागमन स्वाभाविकतः होता है, अर्थात 1 मिनट में 15 या 16 बार। इस प्रकार प्रत्येक जीवधारी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीर्घजीवी होना उसकी श्वास क्रिया पर आश्रित है। जो इस संपदा का अपव्यय करता है, अर्थात 1 मिनट में अधिक बार श्वास लेता है, वह आयु उतनी ही कम करता जाता है। व्यसनी, भोगी, रोगी इसी श्रेणी में आते हैं। जो कम श्वास लेता है वह अपने खजाने का दुरुपयोग कम करने से दीर्घायु होता है। प्रति मिनट श्वास की संख्या जैसे जैसे घटती है, आयुष्काल वैसे ही गुणित क्रम में बढ़ता चला जाता है। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक पखवाड़े में श्वास की गति बदलती है और प्रायः एक नासिका से 1 घंटा श्वास चलकर बदल जाती है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को सूर्योदय के समय इड़ा नाड़ी अर्थात दायां स्वर चलना चाहिए। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को इसी समय पिंगला नाड़ी अर्थात बायां स्वर चलना चाहिए। प्रत्येक दिन में 5 बार स्वर का परिवर्तन होता है। स्वर चलने का एक नैसर्गिक नियम इसमें शाश्वत है। इस क्रम को जानकर और परिस्थिति के अनुकूल साधकर स्वर विज्ञानी अपने हर कार्य को सफल बनाते हैं। योगी बताते हैं कि विवेकपूर्ण स्थायी नीति नियोजन संबंधित कार्य तब किए जाने चाहिए जब चंद्र नाड़ी का प्रवाह गतिमान हो। उत्तेजक, आवेश, जोश वाले कार्यों के लिए उचित समय वही बताया गया है जब सूर्य नाड़ी का प्राधान्य हो। योगियों का यह निष्कर्ष पूर्णतः वैज्ञानिक है। साइंस डाइजेस्ट जून 1981 में प्रकाशित एक शोध लेख के अनुसार बाएं व दाएं मस्तिष्क की गतिविधियां का बाएं व दाएं नथने से श्वास लेने के क्रम से बड़ा गहरा संबंध है। डॉक्टर रेमंड क्लीन एवं रोजिन आर्मिटेज, डलहौजी यूनिवर्सिटी, नोवा स्कॉटिया ने पाया कि प्रति 90 या 100 मिनट के दायां मस्तिष्क विराम चाहता है तथा बायां मस्तिष्क गतिशील हो जाता है। ऐसे में यदि नथने से श्वास द्वारा इस चक्र से, जिसे वे नेजल साइकिल कहते हैं, संगति बैठाकर ली जाए तो कार्य क्षमता में उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है। साथ ही कई प्रस्तुत पड़े केंद्रों की जागृति में भी इससे सहायता मिल सकती है। हिमालयन इंस्टीट्यूट पेंसिल्वेनिया ने तो इस विषय पर पूरी एक प्रयोगशाला ही स्थापित की है और इससे वे मानस रोगों संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर भी पहुँचे हैं। स्वर विज्ञान बताता है कि सही ढंग से श्वास नाड़ी चलने की प्रक्रिया से संगति बैठाते हुए यदि अपना श्वास क्रम सुनियोजित कर लिया जाए तो न केवल जीवन व्यापार में संतुलन सुधारने हेतु वरन आत्मिक प्रगति के लिए भी इस योग विद्या का उपयोग हो सकता है। प्राण प्रवाह पर नियंत्रण कर योगी अपने सूक्ष्म चेतना को विकसित कर लेते हैं। भविष्य के घर में छिपी कई घटित होने वाली बातें वे पहले से ही जानते हैं और तदनुसार ही अपनी गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। इसे दिव्य दृष्टि एवं अतीन्द्रिय सामर्थ्य भी कह सकते हैं। न केवल प्राण शक्ति के संरक्षण व संवर्धन हेतु वरन स्वर योग के माध्यम से दिव्य उपलब्धियों के लिए भी स्वर ज्ञान तथा श्वसन क्रिया का नियमन सुनियोजन जरूरी है। प्राण विद्या की इस विधा को आज के वैज्ञानिक युग में भी पूर्णतः मान्यता मिल चुकी है। स्वर साधना की सिद्धि के लिए उत्सुक साधकों के लिए इसे सुगम प्राणयोग की साधना और कोई नहीं है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने